आज के मैं अपने इस लेक्चर में पीएमएस का जो पाकिस्तान अफेयर का पेपर है साल 2022 में हुआ था, उसमें जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स आई थी 10, उसको डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स ये थी कि इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नाउन एज डैश एंड इट एक्सेप्टेड द मुस्लिम डिमांड्स ऑफ। तो ये दो फिल इन द ब्लैंक्स थी, एक एक नंबर की एक। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट है उसमें आएगा मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी कि इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नाउन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एंड इट एक्सेप्टेड द मुस्लिम डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल जो मुस्लिम डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड वीकली उर्दू न्यूज़पेपर डैश इन द ईयर डैश, कि उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा था और कौन से साल में शुरू हुआ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो वीकली न्यूज़पेपर उर्दू में शुरू किया था उसका नाम अल हिलाल था और ये शुरू हुआ था सन 1921 में। तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड बाय डैश ऑन डैश, यानी कि किस बंदे ने एब्रोगेट किया था और कब किया था। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा एब्रोगेटेड बाय याह्या खान, और उसने ये एब्रोगेट किया था मार्च 25 1969, मार्च 25 1969। चौथी फिल इन द ब्लैंक्स ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर ट्रांसफर्ड पावर अकॉर्डिंग टू डैश प्रोमलगेटेड ऑन डैश। तो ये जो पावर ट्रांसफर हुई थी ये हुई थी अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और ये प्रोमलगेटेड हुई थी जुलाई 18 1947। तो उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है फिल इन द ब्लैंक्स वो है कश्मीर वाज सोल्ड टू डोगरा राजा अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ डैश साइंड इन द ईयर डैश, यानी कि एक तो कौन सी ट्रीटी थी और दूसरा इसमें साल बताना है, साल कौन सा था। तो जो ट्रीटी थी इसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर और साल था 1846 1846। तो ये जो ट्रीटी थी ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ये साइन हुई थी 1846 में। अगली फिल इन द ब्लैंक है एनसीओसी यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल फॉर्म्ड इन ईयर डैश टू कम्बेट डैश, कि कौन से साल में एनसीओसी बनाई गई और किस चीज़ को कम्बेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एनसीओसी जो फॉर्म हुई थी ये हुई थी ईयर 2020 में, और ये क्यों हुई थी? टू कम्बेट कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक को कम्बेट करने के लिए साल 2020 में बनाई गई थी एनसीओसी। इसके बाद मैं सातवीं फिल इन द ब्लैंक्स देखता हूँ कि द गवादर पोर्ट बीइंग द डैश लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड एट द डोरवे ऑफ डैश। तो ये जो गवादर पोर्ट है ये ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट डीपेस्ट पोस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डीपेस्ट पोर्ट ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन द डोरवे ऑफ अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के डोरवे पे ये सिचुएटेड है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का आठवां पॉइंट जो ये है वो मैं आपको बताता हूँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर, कौन से साल में हुआ, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय, कि किसने प्रपोज किया था और कौन से साल हुआ। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 में टुक प्लेस हुआ और ये प्रपोज किया था लॉर्ड कर्जन ने। नाइन्थ जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स ये है कि द मुस्लिम लीग वोन डैश मुस्लिम सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डैश सीट्स इन प्रोविंशियल असेंबली इन द इलेक्शंस ऑफ 1945-46 के 1945-46 में जो सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शन हुए थे उसमें मुस्लिम लीग ने सूबाई असेंबलियों में कितनी सीटें जीती थी और विफाकी असेंबलियों में सेंट्रल असेंबलीज में कितनी सीटें विन की थी। तो मुस्लिम लीग जो है उसने 30 सीटें जीती थी सेंट्रल असेंबली में और 425 सीट्स वोन की थी प्रोविंशियल असेंबलीज में 1945-46 के इलेक्शंस में। तो उसके बाद मैं लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि द क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू सब कॉन्टिनेंट इन द ईयर, कि किस साल में आया, अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश, कि किस साल में क्रिप्स मिशन जो है वो सब कॉन्टिनेंट आया और उस किसकी लीडरशिप में आया। क्रिप्स मिशन सेंट टू सब कॉन्टिनेंट ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन सब कॉन्टिनेंट में, और किसकी लीडरशिप में आया था? सर स्टीफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में। तो ये था साल 2022 में जो पीएमएस का पाकिस्तान स्टडी के पेपर में जो फिल इन द ब्लैंक्स आए थे 20 मार्क्स के वो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।